गोलू खो गया था। वो उड़ते उड़ते बकरी के करीब जाकर उतरती हैं। अरे गोलू की माँ, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? कल ही तो आपका गोलू मिला था और आज फिर आपने उसे खो दिया। चलो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। रात तो मेरे साथ ही सोया था गोलू, सुबह मैंने उठ के देखा तो नहीं था, मैं सारे में भी ढूंढ के आ गई गोलू को। गोलू की माँ, मैंने आपसे कहा था कि गोलू को अकेला मत छोड़ना, मगर आपने फिर भी उसे छोड़ दिया। और कल तो भेड़िया भी मिला था, अगर मैं वहाँ न होती तो वो भेड़िया उसे खा जाता। चलो अब मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। चीनी चिड़िया और रानी चिड़िया उड़कर निकल जाती है और बकरी भी उनके पीछे चल पड़ती है। उड़ते उड़ते चीनी चिड़िया की नजर फिर से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। 3 दिन से लगातार बारिश जारी थी। चीनी चिड़िया और बलम मासी घर में बैठकर आपस में बातें कर। बलम मासी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मगर क्या किया जाए? सारे परिंदे परेशान हैं। क्या कर सकते हैं? बस बारिश के रुकने का इंतजार ही कर सकते हैं। चीनी चिड़िया कहे तो तुम सही रही हो, जंगल में 3 दिन लगातार हो रही है, सारे पक्षी सब परेशान हो रहे हैं इस बारिश से। बलम मासी, मैं जंगल के चक्कर लगा कर आती हूँ, देखूं तो जंगल का क्या हाल है। इतना कहकर चीनी चिड़िया बारिश के बीच में उड़ने लगी। उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीगा हुआ खड़ा था। फिर उसकी निगाह एक भेड़िए पर पड़ी। चीनी चिड़िया ने दिल ही दिल में सोचा। चीनी चिड़िया ने दिल में सोचा, ये भेड़िया खड़ा है, हमारे जंगल का तो लगता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो मैं जाकर उससे पूछती हूँ कि वो कहाँ से आया है। कौन हो तुम? मैं तो जंगल के सभी जानवरों को जानती हूँ, तुम तो नए लगते हो यहाँ। कहाँ से आए हो? कौन से जंगल से आए हो? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। नहीं, इस जंगल का तो नहीं हूँ मैं। पेड़ के नीचे बारिश देख के रुक गया था, मगर बारिश रुक जाएगी तो चला जाऊंगा। भेड़िया भाई, बारिश आने वाली है, आप कल भी जल्दी चले जाइए, नहीं तो रात भर बारिश होगी। अभी तो बारिश हो रही है, जब बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद ही चला जाऊंगा यहाँ से। अरे मुझे क्या भेड़िया भाई, मैंने तो जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जाना चाहो तो जाओ, न जाना चाहो तो मत जाओ। भेड़िए से बात करके चीनी चिड़िया उड़ जाती है। फिर वो बकरी के बच्चे के पास जाती है, उसके करीब उड़कर बैठ जाती है और इससे बात करना शुरू करती है। तुम बारिश में क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते बहुत दूर निकल आया। मैं अपना घर का रास्ता भूल गया। गोलू बेटा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। ठीक है, तुम्हें यहाँ आए हुए कितनी देर हो गई? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। मेरी माँ तो मना कर रही थी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। गोलू बेटा, अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी। चीनी चिड़िया गोलू को लेकर चली। वो गोलू को ले जा रही थी कि गोलू की माँ मिल गई। गोलू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गया। उसे उम्मीद मिल गई कि मेरी माँ मिल गई। तुम कहाँ चले गए थे गोलू? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी तुम्हें देखने के लिए, हर जगह ढूंढती। माँ, मैं आपकी सारी बात मानूंगा माँ, आपको परेशान भी नहीं करूँगा माँ। गोलू अपनी माँ के पास आ जाता है और खुश हो जाता है। गोलू की माँ, अपने बच्चे का ध्यान रखना, कहीं दोबारा बाहर ना निकल जाए। बारिश में तुमने ध्यान नहीं रखा, ये बाहर निकल आया और खो गया। सामने खड़ा था, क्या पता कोई भेड़िया उसे खा लेता। चीनी चिड़िया गोलू की माँ को समझाती है, उसे बाहर मत निकलने देना, अगर मैं न होती तो वो भेड़िया उसे खा जाता। फिर चीनी चिड़िया और गोलू की माँ चली जाती हैं। इसके बाद चीनी चिड़िया उड़कर बलम मासी के पास जाती है और जाकर कहती है, बलम मासी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बलम मासी, वो गोलू की माँ थी। गोलू खो गया था तो उसकी मदद करने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। चीनी बहन आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मगर पता न कहाँ रहेगी चीनी बहन, इसलिए मुझे क्या पता आप किसी की मदद कर रही थी। अरे बलम मासी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कई दिनों से लगातार बरस रही है, पता नहीं। चीनी चिड़िया धूप में पेड़ पर बैठी मजे ले रही होती है। इसी वक्त रानी चिड़िया उड़ती हुई उसके पास आ जाती है। वो खुश होकर कहती है, चीनी चिड़िया, यहाँ तुम धूप में आराम से बैठी हो, वहाँ पे बकरी रो रही है, इसका बच्चा रात से गायब है। अरे रानी चिड़िया, कहीं तुम गोलू की बात तो नहीं कर रही हो? जो गोलू कल खो गया था, मैंने तो उसकी माँ को समझाया था कि उसे बाहर मत निकलने देना। पता नहीं तुम कौन सी बकरी की बात कर रही हो, वो तो बकरी बहुत टूट टूट के रो रही थी अपने बच्चे के लिए। चलो मैं तुम्हें अपनी बताती हूँ वो बकरी कौन है। चीनी चिड़िया और रानी चिड़िया आपस में बातें करती हुई उड़ती हैं। दोनों एक साथ उस बकरी के पास पहुँचती हैं जिसका बच्चा गोलू खो गया था। वो उड़ते उड़ते बकरी के करीब जाकर उतरती हैं।
अरे गोलू की माँ, आप कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हैं? कल ही तो आपका गोलू मिला था और आज फिर आपने उसे खो दिया। चलो मैं उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। रात तो मेरे साथ ही सोया था गोलू, सुबह मैंने उठ के देखा तो नहीं था, मैं सारे में भी ढूंढ के आ गई गोलू को। गोलू की माँ, मैंने आपसे कहा था कि गोलू को अकेला मत छोड़ना, मगर आपने फिर भी उसे छोड़ दिया। और कल तो भेड़िया भी मिला था, अगर मैं वहाँ न होती तो वो भेड़िया उसे खा जाता। चलो अब मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। चीनी चिड़िया और रानी चिड़िया उड़कर निकल जाती हैं और बकरी भी उनके पीछे चल पड़ती है। उड़ते उड़ते चीनी चिड़िया की नजर फिर से भेड़िए पर पड़ती है, तो वो मन ही मन में सोचती है, ये भेड़िया फिर कहाँ से आ गया, ये यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसके पास जाकर पूछ। चिड़िया उड़कर भेड़िए के पास बैठ जाती है, भेड़िए से बोलती, अरे भेड़िया भाई, अभी तक तुम गए नहीं? तुम तो कह रहे थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी तुम चले जाओ। अरे चिड़िया, तुझको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा मन होगा जब चला जाऊंगा। क्या जंगल की तू राजा है जो तेरे कहने पे चला जाऊं मैं? भेड़िया भाई, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाएं। लेकिन जो बकरी का बच्चा कल खो गया था, यानी गोलू, क्या आपने उसे कहीं देखा है? अगर देखा हो तो बताइए। अरे मैंने नहीं देखा गोलू फोलू को। तू यहाँ से चली जा, मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। चलिए यहाँ से। चिड़िया अपने मन में सोचती है, ये भेड़िया अभी तक गया नहीं है और मुझे इसी पर शक हो रहा है। ये कल ही बकरी के बच्चे को घूर रहा था, मुझे राजा के पास जाकर सब कुछ बताना होगा। चीनी चिड़िया उड़ जाती है भेड़िए के पास से और मन ही मन में कहती है, मैं राजा को जरूर बताऊंगी। ये भेड़िया कल बकरी के बच्चे को घूर रहा था और मुझे लगता है कि इसी ने बकरी का बच्चा खाया है। मैं अभी जाकर राजा से शिकायत करती हूँ। राजा जी, मुझे शक लग रहा है, इसी ने बकरी का बच्चा खाया है, क्योंकि कल ये बकरी के बच्चे को घूर रहा था। सभी जानवरों के बारे में तुम भड़काती हो और आज मेरे कान भर रही हो। वो अपनी जगह पे भेड़िया सही है, तुम गलत हो। चीनी चिड़िया हैरत से देखने लगी बकरी के बच्चे को और भेड़िए को। ये तो भेड़िया लेकर आ रहा है बकरी के बच्चे को, ये तो बकरी का बच्चा सही सलामत है। महाराज, ये चीनी चिड़िया आपको भड़काती होगी। मुझे पता लगा बकरी का बच्चा खो गया है, तो मैं इसको ढूंढने में निकल गया और ढूंढ के आपके पास लाया हूँ महाराज। सिपाहियों, ये चीनी चिड़िया को बंदी बना लो, जेल में डाल दो। शेर राजा गुस्से में आकर चीनी चिड़िया को कैदी बना लेता है और उसे जेल में डाल देता है। राजा जी ने चीनी चिड़िया को कैद कर लिया। भेड़िया खुश होकर महल से बाहर निकल गया। रानी चिड़िया उसे जाते हुए देख रही थी। वो दिल में सोचती है, मुझे बिलमौसी को जाकर ये सब बताना है। चीनी चिड़िया को कैद कर लिया गया है, मुझे बिलमौसी से कहना है कि कुछ करे, चीनी चिड़िया को बचाना होगा। कुछ करिए बिल्लो मौसी, राजा जी ने ना चीनी चिड़िया को बंदी बना लिया है। मुझे उस टाइम बताया था चीनी चिड़िया ने कि वो बकरी के बच्चे को घूर के देख रहा था भेड़िया। उसी टाइम मुझे शक हो गया था उस भेड़िए पे। जो भी हो, आप कैसे भी चीनी चिड़िया को बाहर निकाली पिंजरे से। चिंता मत करो रानी, अभी ये देखना है, इस पे नजर रखनी है अभी कहाँ का जाता है ये और इस जंगल में किस मकसद से आया है, और सही समय आएगा तो राजा जी को बताएंगे इसके बारे में। रानी चिड़िया और बिलमौसी भेड़िए के साथ साथ जंगल में घूमती रहती हैं। वो देखती हैं कि भेड़िया जंगल के हर जानवर को तंग करता है, कभी किसी का फल छीन लेता है, कभी किसी का खाना चुरा लेता है और सब पर अपनी धौंस जमाता है। पूरे जंगल में उसने आहंकार मचा रखा था। रानी चिड़िया और बिलमौसी सब कुछ चुपचाप देख रही होती हैं। फिर अचानक वो भेड़िया बकरी के बच्चे गोलू के पास जाता है, इसे गौर से देखता है और दिल ही दिल में खाने का जुगाड़ सोचता है। बिल्लो मौसी, मुझे भेड़िया के इरादे सही नहीं लग रहे। एक काम करो, आप राजा जी को बुला के ले आओ। रानी तुम इसको देखते रहना और मैं जाता हूँ राजा जी को बुला के लेके आता हूँ। रानी चिड़िया, तुम इस भेड़िए पर नजर रखना, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। मैं अभी राजा जी के पास जा रही हूँ, इन्हें सब कुछ बताकर साथ लेकर आती हूँ। ध्यान रखना कहीं ये गोलू को नुकसान ना पहुँचा दे। ये कहकर बिलमौसी तेजी से उड़ती हुई राजा जी के महल की तरफ रवाना हो जाती है। क्या लेने आई हो बिल्लो? महाराज, अभी मेरे साथ आपको चलना होगा, आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मौसी, मुझे चिड़ियों पर विश्वास नहीं रहा बिल्कुल भी। महाराज हमारे साथ चलें, आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, जल्दी चलें, फिर ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े अपनी गलतियों पे। आप मेरे साथ चलें। बिल्लो मौसी, मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो तुम? राजा जी चल देते हैं बिलमौसी के साथ। चलते चलते सोचते हैं, ये बिलमौसी कहाँ ले जा रही है। रास्ते में रानी चिड़िया भी मिलती है, तो सोचते हैं ये सभी लोग तो यही हैं, पता नहीं क्या बात है। राजा जी बोलते हैं। रानी चिड़िया पेड़ पर से नीचे उतर कर आती है और राजा जी से बोलती है, राजा जी आप इस पेड़ के पीछे छुप जाओ। रानी चिड़िया उड़कर जाती है, एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है।
वहीं से बैठकर वो बेड़िए को गौर से देखती है। आज तेरा मांस खाने का दिल कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महाराज के पास छोड़ के आए थे, फिर मेरे माँ के पास भी आपने छोड़ा था। अरे बकरी के बच्चे, उस टाइम मेरी चाल थी चीनी चिड़िया फंसाने के लिए। आज मैं मांस खाऊंगा, स्वादिष्ट मांस खाऊंगा मैं तेरा। राजा सारी बेड़िए की बात सुन लेता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तूने बेड़िए ऐसी हरकत दिखा दी ना, आज तू जिंदा नहीं बचेगा, तुझे जान से मार दूंगा यहीं पर। राजा बेड़िए को मार देता है।